चलिए तो अपन केस स्टडी 2 को देखते हैं। ठीक है, केस स्टडी 2 भी आपका रियल नंबर से ही रिलेटेड है और एक बार इसको रीड करते हैं। क्या है? अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। इस डेटा को अपन रख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, क्या क्या? हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर रिस्पेक्टिवली कितना? 60, 84, 108। तो यहाँ पर अगर अपन लिखें इसका वैल्यू तो हिंदी में आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 60 हैं। आफ्टर डैट इन इंग्लिश कितने हो गए आपके? 84 एंड इन मैथमेटिक्स कितने हो गए? 108। ठीक है, ये 3 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और इसी से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा रहा कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अच्छा, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम आर। चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर की बातें चल रही है, यानी इसका अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करें? तो उसी प्राइम फैक्टर्स के रूप में अपन फाइंड करेंगे। तो 60 को अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखें आप, 2 से आपने डिवाइड किया, द वैल्यू बिकम 30। ठीक है, फिर 2 से आपने डिवाइड किया, द वैल्यू बिकम 15 और 3 से आपने डिवाइड किया तो वैल्यू आपको 5 मिला। क्लियर? अब 84 को हमने उठा लिया। 84 को जब आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तो वैल्यू कितना मिलेगा? 42। 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7। अब बात कर रहे हैं 108 का, है ना? तो 108 का अगर करें 2 से तो 54, 2 से आपने डिवाइड किया 27, 3 से आपने डिवाइड किया, द वैल्यू बिकम 9 और 3 से आपने डिवाइड किया तो वैल्यू आपको 7 मिला। तो 60 को अपन कैसे लिखे? 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 को जब हमने लिखा तो क्या क्या मिला हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 108 की अपन बात कर लेते तो 108 में क्या मिलने वाली है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है आप देखें तो अपने को फाइंड करना है एचसीएफ, यानी कॉमन। यहाँ पर 2 तीनों में है, 2 लिख लिया। इसमें 2 तीनों में है, लिख लिया। 3 आप देखें तीनों में है, लिख लिया। आगे 5 अलग, 7 अलग, 3 इंटू 3 अलग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी कि अगर बात करें इस रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है आपके 12 है। कितने हैं? 12 है। ये प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, एचसीएफ आपका 12 आ गया। ठीक, अब आगे देखें तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछा गया है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स अगर पूछा गया है और हमें मालूम है क्या कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम इज 12, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकाल लेते हैं और फिर अपन डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अगर यहाँ से फाइंड करें, टोटल नंबर अगर फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 6 14, 115 एंड 1 1 2, यानी 252। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 252। देन 252 डिवाइड बाई इन ईच रूम देयर आर 12 स्टूडेंट्स, 12 पार्टिसिपेंट्स। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका नंबर ऑफ रूम्स हो जाएगा। मिनिमम की बात चल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स तो डिवाइड किया आपने, ये वैल्यू 2, ये 1, तो 21, यानी कि 21 रूम्स की आवश्यकता होगी, है ना? यानी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू 21। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने किया, तीसरे पर अपन चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, समझ लेगा ना, समझ में आए तो आप पूछ लेना, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तो सबसे पहले वही आप काम करेंगे, 60 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लीजिए। तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15 और 15 को 3 इंटू 5 लिख लिया। ठीक है, 84 उठाया, 2 से डिवाइड किया 42, 2 से डिवाइड किया आपने 21, है ना? 21 को आप 3 इंटू 7 लिख लिया। फिर 108 है
तो 108 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे द वैल्यू बिकम 54, 54 को 2 से डिवाइड किया आपने 27, 27 को 3 × 3 × 3 लिख लिया, ठीक है। अब अपने को एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम फाइंड करना तो ये तो कॉमन है, तो 2 इसमें देखें 2 ये हो गया 3, 5 × 7 × 3 × 3, तो वैल्यू क्या मिलेगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, यानी 60 × 63 की वैल्यू अपने को चाहिए। 60 × 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 जा 108, 63 जा 180 सॉरी, एंड 66 जा 360, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 3780, यानी एलसीएम की वैल्यू जो मिला आपको 3780, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लीजिए 3780, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज अच्छा ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, ठीक है। एलसीएम हमको मालूम है, एचसीएफ हम फाइंड किए हुए थे 12, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्वेश्चन नंबर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा गया है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ कितना 12, एचसीएफ की बात करो 3780, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी देखें आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप, देखो चेक करो क्या वैल्यू मिल रही है। तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलने वाली है 3780 12, 0 8 2 16, 7 2 14, 15 एंड 3 0 7, ठीक है। ये हो गया 3780, ऐड करें आप 0 6, ये कितना हो जाएगा 3 7 7 14 15 एंड दिस विल बिकम 4 45360, 45360, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब देखिए 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम फैक्टर्स के रूप में अपने को एक्सप्रेस करना है, तो ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आप लोग तो महारत हासिल है, प्राइम फैक्टर्स को आसानी से अपन लिख लेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टर्स में जब आप वैल्यू लिखेंगे 108 का, तो क्या लिखेंगे 2 डिवाइड किया आपने 54, 2 से डिवाइड किया आपने 27, 3 से डिवाइड किया आप 27 को 3 × 3 × 3 लिख लिया, तो 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो ये आपने उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। तो देखो एक बार चेक करो आप आंसर कहाँ पर आ रहा है ना, 2 to the power 2 × 3 to the power q, 2 to the power 2 × 3 to the power 3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।